हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, कल जो है हमारी क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए एक नया जो जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत कुछ निर्देश दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, कुछ डायरेक्शंस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं उसी पर डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो प्रेषक हैं वो हैं आर मीनाक्षी सुंदरम। ठीक है, ये है हमारे शिक्षा सचिव, उत्तराखंड शासन के सचिव हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि सेवा में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, यानी कि हमारे विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है रामनगर के लिए, वहाँ के लिए भी इसमें वो किया गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड अनूर खेड़ा देहरादून के लिए, सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड को हमको दिया गया है। उसके अलावा समस्त अपर निदेशक संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के लिए और समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, उनको ये ऑर्डर किए गए, उनके द्वारा सारे स्टूडेंट्स तक ये सूचना जानी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। देखिए, ये हमारी जो न्यूज़ है ये है देहरादून से प्रिंट हुई है और 25 अप्रैल 2021 की ये न्यूज़ है, खबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये कहा गया स्टूडेंट, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के संबंध में अब 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इसमें सूचना दी गई है। स्टूडेंट, क्या सूचना दी गई है, देखिए ध्यान से समझेंगे। महोदय, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हो रहे हैं, अतः प्रदेश में सभी स्तरों पर इनके बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कक्षा 10 और 12 की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या कार्यवाही होनी है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये ऑर्डर जो है, इसके प्रेषक हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, जो सचिव हैं उत्तराखंड शासन के जो सचिव हैं, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया। तो समझ लीजिए स्टूडेंट्स, सभी के लिए ये लागू होता है और आपको मैं पहले ही सूचना दे चुका हूँ कितने प्रकार के लोगों के लिए ये ऑर्डर किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आगे देखिए, दिनांक 4 मई 2021 से 22 मई 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 12 की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा स्थगित की जाती हैं। देखो स्टूडेंट, ये सूचना तो हमारे पास पहले भी आ चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन अब जो है शासन, उत्तराखंड शासन ने इसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया कि अब जो 4 मई से 22 मई तक जो पेपर होने थे वो अब नहीं होंगे अभी हाल फिलहाल। ठीक है स्टूडेंट, और आगे इन्होंने कहा कि दिनांक 1 जून 2021 को परिस्थितियों का पुनः मूल्यांकन आकलन करते हुए उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की नवीनतम तिथियों के पृथक से घोषणा की जाएगी। देखिए स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में लग रहा है कि 1 जून को फिर से कोई न कोई ऐसी नई सूचना आएगी जिसके आधार पर ये क्लैरिफाई होगा कि बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी, जो 12वीं की स्थगित हुई हैं वो बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी, और हाई स्कूल बोर्ड के लिए क्या निर्देश दिए जाएंगे वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1 जून तक। अब इस समय 1 महीना तो हमें कोरोना महामारी से लड़ना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं, दिनांक 4 मई 2021 से 22 मई 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 10 की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं रद्द और निरस्त की जाती हैं। तो 10 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको रद्द भी किया गया है, निरस्त भी किया गया है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, रद्द करने का तात्पर्य तो ये होता है कि आप पेपर बिल्कुल नहीं होंगे और सीधे रिजल्ट बनेगा किसी न किसी तरीके से। लेकिन जहाँ पर निरस्त भी लिखा है तो स्टूडेंट ये एक तरीका और है कि इसमें जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं, जिस बच्चे को अपने बोर्ड परीक्षा पर, अपने तैयारी पर पूरा भरोसा है, उनको यहाँ पर सरकार जो है परिस्थितियाँ सही होने पर, कोविड-19 की से परिस्थितियाँ जब सही हो जाएंगी तो उसके बाद उनको पेपर देने का यहाँ मौका देने की तैयारी हो रही है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, कक्षा 10 की बोर्ड, ठीक है स्टूडेंट, ये कहते हैं कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड नैनीताल द्वारा वस्तुनिष्ठ मापदंड, ठीक है, वस्तुनिष्ठ मानदंड यानी कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन पृथक से निर्धारित किए जाएंगे। तो अब देखिए, बच्चों को किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, इसके लिए क्या बनाया जा रहा है स्टूडेंट, इसके लिए क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है, कोई ना कोई मानदंड रखा जाएगा जिसके आधार पर बच्चों को नंबर देने की तैयारी बोर्ड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे जो हैं
पेपर रद्द होने से बहुत संतुष्ट हो रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी बच्चे, पूरे उत्तराखंड में सभी बच्चे खुश हो रखे हैं कि हमारा पेपर नहीं हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी, वो हर सब्जेक्ट में 100 लाने की तैयारी पर जुटे होंगे। और जबकि उन्होंने क्लास 9th या पूरे साल भर अच्छी, मतलब स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं भी रही होगी, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में उन्हें 2-3 महीने अच्छी तैयारी करके अपने आप को तैयार किया होगा। तो वो स्टूडेंट ऐसे में खाली पास होने से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोर्ड के पास ट्विटर पर बहुत सारी सूचनाएं जा रही हैं, तो उसके आधार पर बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा होए। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया स्टूडेंट, ध्यान समझेंगे। उत्तराखंड बोर्ड क्या कहता है, यदि कोई अभ्यर्थी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा तैयार मानदंडों द्वारा प्रदत्त अंकों, यानी कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा अगर जो दिए गए नंबर हैं, अगर उनसे कोई बच्चा संतुष्ट नहीं होता है, तो परिस्थितियां सामान्य होने पर यदि कोई परीक्षा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, तो उस परीक्षा में आवेदन या सम्मिलित होने का अवसर संबंधित अभ्यर्थी को उसी समय दे दिया जाएगा। तो बोर्ड क्या कहता है भाई, उत्तराखंड बोर्ड ये कह रहा है कि अगर किसी बच्चे को 10th की परीक्षाओं में अगर वो संतुष्ट नहीं होता है अपनी इस मार्क्स से, जो स्कूल से दिए जा रहे हैं मार्क्स उनसे, तो उसको क्या किया जाएगा स्टूडेंट, उसको फिर से मौका दिया जाएगा और वो फिर पेपर दे सकता है और पेपर दे के अपने अकॉर्डिंग नंबर ला सकता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सूचना थी हमारे पास उत्तराखंड सरकार के द्वारा, क्या आगे परिवर्तन होने वाले हैं इस पर आधारित ये सूचना थी। तो स्टूडेंट्स, आप अगर अपने इस प्रकार के नंबरों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। और जब आपका पेपर होगा हाई स्कूल बोर्ड का भी, जिस दिन पेपर कराया जाएगा, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के साथ उन बच्चों को मौका मिलेगा जो 10वीं में अब फिर अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और पेपर देना चाहते हैं, तो उनको मौका मिलेगा पेपर देने का। तो अपनी तैयारी को जारी रखना है और अच्छी तैयारी करते हुए आप अपने स्कोर को, जो विद्यालय से जो नंबर मिलते हैं, उससे ज़्यादा ला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मौका मिलने वाला है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको ये सभी को ये सूचना अच्छी लगी होगी और इसी अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी को आगे जारी रखेंगे। और इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।